मैं इस वक्त राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक सिंपोजियम लगा हुआ है ग्लोबल फार्मर्स का। और उसमें तमाम तरीके के जो किसान हैं वो अपने अपने तरीके से उन्होंने कई सारी खेती किसानी की जो विधि है उसको विकसित किया है। अब आप देखिए कि मैं इस वक्त एक स्टॉल में हूँ जो कि श्री किशन सुमन जी का है। राजस्थान के कोटा के किसान हैं और इन्होंने आप देखिए कि गमले में किस तरीके से आम लगा रखा है और इस तकनीक का इन्होंने विकास किया है और उसके चलते इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अब जो है वो गमले में आम भी उगाया जा सकता है, यानी गमले के बाग की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक शख्स आम खाना चाहता है तो वो घर में ही अपने बालकोनी में अपनी छत पर जो है वो आम उगा सकता है। और एक दो आम नहीं बल्कि साल भर में सुमन जी का दावा है कि 50 किलो तक आम जो है वो एक गमले के पौधे से लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है, हम रामकिशन सुमन जी से ही बात करते हैं। रामकिशन जी, आज तक कभी गमले में आम लगते हुए नहीं देखा। मतलब सब्जियां तो हो जाती थी, टमाटर हो जाता था, बैगन हो जाता था, मिर्च हो जाती थी, लेकिन गमले में आम कैसे आपने विकसित कर दिया? बिल्कुल, इसके लिए सर हमको प्रयास करने के लिए 20 साल लगे हैं। हाँ। हमने इसका संशोधन किया है। पहले तो हमने इस वैरायटी को, पहले तो ऐसी कहावत थी का बाप लगाता था बेटा फल खा पाता था, इतनी लेट बाद फल आता था इसमें। हाँ। फिर हमने इस पे काम किया, अब खुद लगाओ और खुद खाओ। अच्छा। उसमें भी सिटी वाले ने बोला कि हम भी गमला मतलब पौधे लगाना चाहते हैं आम के, पर हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो फिर हमने काम करना शुरू किया और ऐसी स्थिति कर दी, अब गमले में भी कोई चाहे तो गमले में पौधा लगा के फल खा सकता है। ये देख सकते हैं आप। इसका लगाने का तरीका मैं बताऊं आपको। हाँ, क्या तरीका है इसको? हाँ, एक बार जरा आगे आइए इसके। हाँ, ये जैसे ये गमला है। हाँ। ये तो हमने डेमो के लिए ही है, पर अगर अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन पे लगाना चाहते हैं हाँ। तो थोड़ा बड़ा सा गमला लीजिए। हाँ। करीब 2x2 की टंकी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या 200 लीटर का ड्रम होता है उसको काट के उसमें लगाइए। उसमें 70% मिट्टी, 30% गोबर की खाद और उसी में फंजीसाइड डाल के अच्छी तरह मिला के उसको भर दो, लगा दो, मतलब भर दो। हाँ। फिर पौधा लीजिए, ये पौधा आएगा थैली सहित, पॉलीथीन सहित पौधा आएगा। हाँ। इसकी थैली हटा के उसमें लगा दो। ठीक है। उसमें फिर पानी देते रहो, लिमिटेड पानी देंगे, पौधा बहुत अच्छा चलेगा। ज्यादा पानी नहीं देना है ज़्यादा आपका? पानी नहीं देना है, मेरा कहना बार बार यही रहेगा, ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देंगे उससे जड़ें सड़ जाती है, पौधे पे फंगस लग जाएगा, पौधा डैमेज हो सकता है। अच्छा सर, कितने साल तक इसको लगा के ये फल आता रहेगा इसमें, या ये साल भर में कौन से महीने में आता है फल? फल सर्दी बरसात गर्मी, इधर तो जैसे नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी, और इधर जो है जुलाई अगस्त, तीनों सीजन में फल देता है ये। वैसे तो इसका जो है इसका ये है, इसका तो पौधा हो गया, मैच्योर हो गया, तो उस पर एक टहनी पे फल लगा रहेगा, दूसरी टहनी पे फ्लावरिंग होता रहेगा। और अच्छा, एक पर फल लगा रहेगा और आप कंटिन्यू देख पूरे सकते साल हैं। ये सर और ऊपर जो है ये आप देखिए ये फ्लावरिंग होती रहेगी। अब ये जब बड़ा हो जाएगा हाँ। तो इसमें फल सेट हो जाएंगे। ठीक है। जब इस ये पकने की स्थिति में आ जाएगा तो इसमें बड़े फल हो जाएंगे और उसी बीच में कहीं से शाखा निकलेगी, उस पर फिर फ्लावरिंग हो जाएगी। तो अच्छा। पूरा साइकिल चलता रहता है, पूरे साल भर चलता रहता है ऐसा, इसमें कोई गैप नहीं है। वो पुरानी वैरायटी थी, 2 साल में अच्छा, हमने जापान में, हमें कोई बता रहा था कि जापान में लोगों ने वहाँ पर गमले में आम उगाया था, उसका क्या नाम था? हाँ सर, उसका नाम जापानी भाषा में तो उसको ताइना तमेगो है, पर अपने इंडिया में उसको मियाजाकी बोलते हैं और सोने गांडा भी बोलते हैं उसको। सोने गांडा हाँ बोलते जी, हैं, वो सोने- किस लिए सर? वो नहीं, सॉरी, सूरज गांडा बोलते हैं। सूरज गांडा बोलते हैं, सॉरी सर, सॉरी। हाँ। सूरज गांडा इसलिए बोला जाता है, उसका कलर लाल होता है, अच्छा। फल का कलर लाल होता है, वो महंगा भी काफी रहता है। बहुत महंगा रहता है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अच्छा। फोलिक एसिड है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका रेट इतना ज़्यादा है। अच्छा, अपने- तो आपने उस पद्धति से उसको पढ़ा तब आपने अप्लाई किया, या आपने नहीं, शुरू से- हमने तो ये सदाबहार तो उससे पहले बना रखा था। हालांकि हमने वो मियाजाकी भी लगा रखा है, 5 साल पहले लगाया था, 3 साल से उसमें फल लग रहे हैं, फल खा रहे हैं। हम फल खा रहे हैं? बिल्कुल खा रहे तो हैं, अगर मियाँ जाके कोई मंगवाना चाहे आपसे बिल्कुल तो- अवेलेबल है हमारे पास, तैयार है सर। हाँ। अच्छा, अब एक दर्शकों के मन में और सवाल उठता होगा कि क्या ये जो गमले में आम लगे हुए हैं, इसका जो पौधा है वो काफ़ी महंगा होता है क्या? उसको आम आदमी खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकते हैं सर, लोग तो इसका खेती में लगा रहे हैं। किचन गार्डन वाला तो ले सकता है। कॉस्टली इसलिए लग रहा है सर ये थोड़ा, हालांकि है कॉस्टली, पर इसके गुण भी तो वैसे ही है ना सर। दूसरा जो पौधा है उसमें 2 साल में 1 बार फल आएगा, इसमें एक ही साल में 3 बार फल आएगा
अच्छा, तो इसकी रेट के कितने कितने का हो रहा है? हाँ, रेट की अगर बात करें तो हमारे पास 1.5-2 फीट से है, 5 फीट हाइट तक का पौधा मिलेगा। रेट उसका 1700 से शुरू होता है, 5000 रुपये तक का है। अच्छा हाँ, अगर कोई कोरियर से मंगवाते हैं तो उसका कोरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा सर। अच्छा, और आप अपना फ़ोन नंबर देते हैं ताकि हाँ। लोग आपसे संपर्क करते रहें, बिल्कुल। और कोई दिक्कत हो तो आपको फ़ोन करें। तो ये आप वैज्ञानिक हैं या आप फार्मर हैं? आपने मैं किसान वैज्ञानिक हूँ सर, और उसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। मैं 2 बार किसान वैज्ञानिक अवार्ड मिल चुका मेरे को। अच्छा, किसान जैसे वैज्ञानिक मैं का सरकारी किसान वैज्ञानिक हूँ, प्राइवेट हूँ सर। प्राइवेट हैं? प्राइवेट हूँ मैं। अच्छा, ये कम पढ़ा लिखा, देखिए, अनपढ़ ये किसान पूरा वैज्ञानिक। जो है इन्होंने बहुत फॉर्मल जो है वो डिग्री नहीं ली है किसानी की, लेकिन आप देखिए कि ये पढ़े कम हैं, कढ़े ज़्यादा हैं खेतों में, तो इसके वजह से आप देखिए कि तमाम सारी इनके पास में पुरस्कार इन्होंने जीता है। किसान वैज्ञानिक पुरस्कार 2 बार सर। 2 बार किसान वैज्ञानिक पुरस्कार। और आपने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने आपको, उन्होंने 50,000 का अवार्ड दिया है मेरे को। अच्छा, हाँ, ये देखो सर, ये किसान वैज्ञानिक अवार्ड ये है। आप देखिए, ऐसे हैं भारत के जो किसान हैं, 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड हो गया सर। 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड पाए राष्ट्रपति हैं। अवार्ड। ये भारत के किसान हैं जो कि बहुत ही कम संसाधन में, आप सोचिए कि इस तरीके के जो खेती करने की पद्धति है उसको इन्होंने विकसित किया है कि अब आम भी आप अपने छतों पर उगा सकते हैं और 12 मास उगा सकते हैं। जी, एक बात और जोड़ना जी, चाहूँगा जी, मैं। जी। मैं कहना चाहूँगा सर, मैं विपरीत परिस्थितियों में ये वैरायटी बना के लोगों को दे रहा हूँ। अगर इसमें सरकार मेरे साथ आती है तो मैं ये 1700 में लाइन से बिक रहा है मेरे यहाँ, एडवांस बुकिंग हो जाती है, पर मैं इसको 500 में देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मेरी जो मंशा है, हर किसान के मेरी वैरायटी लगे, पर उसके लिए मेरे को सरकार मदद करे तो मैं इसकी रेट स्टाम्प भी लिखवा ले मेरे से। किस तरीके की मदद आपको सरकार करे? यही जैसे कोई आर्थिक या कोई ज़मीन की कमी है मेरे पास। अच्छा, 1 बीघा ज़मीन थी, उससे मैंने इसको करके 3 बीघा ज़मीन तो बना ली। तो मैं अगर चलूँगा तो बहुत धीरे चलूँगा, पर इसमें अगर सरकार बीच में आ जाती है तो हो सकता है सभी किसानों के बहुत जल्दी पहुँचा दूँ। तो चलिए, आप राजस्थान से हैं, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार अगर आप लोग सुन रहे हैं तो देखिए, ये जो किसान हैं इन्होंने ये कहा है कि इनको अगर और ज़्यादा सुविधाएं मिलें तो ये इस तरीके के तमाम सारे जो किस्में हैं, आम की वैरायटीज़ हैं, उसको भी विकसित कर सकते हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।